हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मंकी पॉक्स कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। ठीक है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ इसका अकरेंस है। तो ये हम आज इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अबाउट मंकी पॉक्स, तो मंकी पॉक्स एक रेयर वायरल डिजीज है जो कि होता है मंकी पॉक्स वायरस की वजह से। और जो ये मंकी पॉक्स वायरस है ये जो है सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है, इसकी जो सिम्टम्स भी हैं वो काफ़ी सिमिलर है स्मॉल पॉक्स की इन्फेक्शन की तरह, या उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसकी तरह। ठीक है। और इसे जो फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर किया गया था वो था 1958 में से डिस्कवर किया गया था, जो कि मंकीज से, जिन्हें जो है रिसर्च पर्पज के लिए रखा गया था। ठीक है। तो इसके जो होस्ट हैं जनरली वो हैं अफ्रीकन जो रोडेंट्स हैं, जैसे चूहे, गिलहरी, ठीक है, और खरगोश, या फिर जो प्राइमेट्स है लाइक मंकीज। ठीक है। तो ये सस्पेक्टेड जो एनिमल्स हैं, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इन्हीं से ही फैलता है, बट ये है कि ये जो रोडेंट्स है या जो अफ्रीकन रीजन में पाए जाते हैं, ये जो है एक्सीडेंटली जो है इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। डिस्पाइट बीइंग नेम मंकी पॉक्स, एक्चुअली इसका जो नाम रखा गया है मंकी पॉक्स, तो इससे सुनने से ये लगता है कि ये जो है मंकी पॉक्स मीन्स ये जो इन्फेक्शन है ये मंकीज में होता है और वहाँ से ट्रांसमिट होता है। बट जनरली इसका जो है एक्चुअल कॉज कंफर्म नहीं है कि ये मंकी ही सबसे पहला सोर्स है इसका इन्फेक्शन का, या फिर मंकीज में कहीं दूसरे जगह से कहीं से इन्फेक्शन आया है। ठीक है। तो डिस्पाइट बीइंग नेम्ड मंकी पॉक्स, एक्चुअल सोर्स ऑफ दिस वायरल डिजीज इज स्टिल अननोन। ठीक है। और जो फर्स्ट ह्यूमन जो केस आया था मंकी पॉक्स का वो आया था 1970 में। और मंकी पॉक्स केसेस आउटसाइड द अफ्रीका वाज लिंक्ड टू इंटरनेशनल ट्रैवल। जनरली क्या है कि जो ये मंकी पॉक्स जो ये डिजीज है ये जनरली ये अफ्रीकन डिजीज है, एक एंडेमिक है उस एरिया में। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न जो अफ्रीका है। बट क्या है कि ये दूसरी कंट्रीज में भी हो सकता है इसका occurrence। वो क्यों, जैसे कि जो नेशनल या जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स रहते हैं तो उसके थ्रू क्या है कि सपोज कोई अफ्रीकन कंट्रीज में विजिट करता है और वहाँ वो एक्सीडेंटली वो इन्फेक्टेड हो जाता है मंकी पॉक्स वायरस से और वापस वो अपनी कंट्रीज में आता है, तो इस तरह से ये इन्फेक्शन जो है मे बी ये जो है आगे दूसरी कंट्रीज में और आगे वहाँ फर्दर लोगों में ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो मंकी पॉक्स जो डिजीज है ये वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में ये जनरली पाया जाता है ये डिजीज। ठीक है, वहाँ पे एंडेमिक है ये डिजीज। और ये डिजीज जो है जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मीन्स ये जो मंकी पॉक्स है ये फैलता है एनिमल से ह्यूमन बींग्स में एक्सीडेंटली। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा गया है जूनोटिक डिजीज। और इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी रहता है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बट हाँ मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी इसमें हो सकता है। तो इसका जो है जो ट्रांसमिसिबिलिटी है इस वायरस की, जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या फिर इसके जो फैलने की जो क्षमता है, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो काफी कम है। इसी वजह से ये क्या है कि जो ये है एंडेमिक है जो सेंट्रल रीजन और जो अफ्रीका के जो सेंट्रल रीजन है या फिर वेस्टर्न रीजन में ये एंडेमिक है। ठीक है। और ह्यूमन मंकी पॉक्स वायरस डज नॉट कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज, ये कॉज नहीं करता है। बट हाँ, अगर कोई सपोज जो पेशेंट है अगर मान लो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या फिर उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है तो मे बी ये फैटल हो सकता है ये डिजीज। ठीक है। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस से के अंडर में आता है। ठीक है। और इसका जो है होस्ट रिजर्वायर होस्ट अननोन है। ठीक है, कि इसका एक्चुअल जो सोर्स कहाँ से ये मंकी पॉक्स एमर्ज हुआ वो अभी तक नहीं पता है। ठीक है। तो मैन इसका जो है एक्सीडेंटल होस्ट है। अब सिम्टम की अगर हम बात करें कि मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं, तो पीपल विद मंकी पॉक्स गेट रैशेस ऑन और नियर जेनाइटल्स एरिया में। ठीक है, या फिर अदर पार्ट लाइक हाथों में। ठीक है, हाथ पैर में और फेस में, माउथ में। तो इस तरह से मतलब ऑल ओवर द बॉडी
पार्ट हम कह सकते हैं कि इसकी जो रैशेज जो है अपीयर होते हैं आफ्टर डेफिनेट इंक्यूबेशन पीरियड। तो रैशेज जनरली वो किस तरह से दिखते हैं, वो पिंपल्स की तरह दिखते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे पिंपल्स की तरह दिखेंगे, जो कि काफ़ी पेनफुल होते हैं और इची होते हैं, ठीक है, पस्ट्यूल्स टाइप के रहेंगे। और दूसरे जो सिम्टम इसमें हो सकते हैं वो ये है कि फीवर हो सकता है और चिल्स या ठंड लगेगी पेशेंट को, और उसकी जो लिम्फ नोड्स हैं वो उनमें जो है स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, मसल पेन रहेगा, बैक पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, और सोर थ्रोट जैसे सिंपल जो फ्लू के तरह सिम्टम्स हैं वो उस तरह से रहेगा, कफ रहेगा, ठीक है, नाजल कंजेशन रहेगा, टायर्डनेस, ठीक है, थकान सी रहेगी। तो ये सारे इस तरह के सिम्टम्स हैं इसके मंकी पॉक्स के। तो समटाइम पीपल हैव फ्लू लाइक सिम्टम्स बिफोर रैशेस, ठीक है। तो रैशेस कई जो पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या है कि रैशेस अपीयर होने से पहले जो है फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मंकी पॉक्स की, जो मंकी पॉक्स की। तो उसमें क्या है, सिम्टम्स में फीवर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, हेडेक रहेगा, रैशेज ऑन फेसेस पे, ठीक है, उसको ठंड लगेगी, रैशेज ऑन हैंड्स, इसके जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, फटीग है, उसको थकान सी रहेगी, रैशेज ऑन बॉडी, ठीक है, पेट पे, पीठ पर, बैक साइड में रैशेज रहेंगे, ठीक है, लेग्स पे रैशेज रहेंगे, और मसल एचिज होगा उसको, ठीक है, गर्दन में, बैक पे, ठीक है, मतलब फटीग सी हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये रहेंगे जो पिंपल्स हमने जो पस्ट्यूल्स कहे हैं, ठीक है, ये इची टाइप के रहेंगे, ये रेडनेस सी रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है इसके सिम्टम्स अपीयर होंगे मंकी पॉक्स वायरस की से जो सिम्टम्स होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। और ये बिल्कुल इसकी जो अपीयरेंस है वो जो स्मॉल पॉक्स से जो इन्फेक्शन और जो उसमें भी इसी तरह से कुछ पस्ट्यूल्स और ये पिंपल्स टाइप और जो कि इची होते हैं, उसमें भी स्मॉल पॉक्स में भी इसी तरह के कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं बॉडी पे, जो रैशेस दिखते हैं। तो मंकी पॉक्स वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो जनरली है 6 से 13 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड मींस जब फर्स्ट टाइम वायरस जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और जब फर्स्ट टाइम उसका जो है सिम्टम्स बाहर आता है, जब विजिबली हमें दिखता है, तो उसके बीच की जो पीरियड है उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। Monkeypox virus has flu-like symptoms and develop rashes 1 to 4 days later, ठीक है। तो ये वेरी करेगा, जो भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, किसी में मिनिमम 6 दिन रहेगा, किसी में 13 दिन, 6 से 13 दिन के अंदर हो सकता है, किसी में 14 दिन रहे, 15 दिन रहे, तो वो डिपेंड करेगा। पर्सन इन्फेक्टेड विद मंकी पॉक्स वायरस कैन स्प्रेड इन्फेक्शन टू अदर, ठीक है, मैन टू मैन ट्रांसमिशन भी इसमें पॉसिबल है। वो कैसे होता है, जैसे जो हम अगर हम फेस टू फेस हम किसी से बात कर रहे हैं, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीजिंग कफिंग करता है या बात करता है, तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो जो बाहर निकलेंगे, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, वो क्या है कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर जब जाएंगे थ्रू जब हम सांस लेते हैं, तो उस तरह से क्या है कि हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो क्या है, दे एक्ट एज ए कैरियर, ठीक है, कुछ लोग क्या है, दे एक्ट एज ए कैरियर, उनमें जो है किसी भी तरह का मंकी पॉक्स वायरस का सिम्टम नहीं दिखेगा, बट उनके अंदर वो वायरस जो है रहेगा, बट उनके अंदर वो सिम्टम नहीं दिखेगा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो कैरियर का काम करते हैं और दूसरे लोगों को भी सोसाइटी में या पब्लिक में जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। हाउ मंकी पॉक्स स्प्रेड, ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस जो है स्प्रेड कैसे होता है, तो इसमें जो है डायरेक्ट कांटेक्ट विद मंकी पॉक्स रैशेस, जो कि रैशेस हैं बॉडी पे, अगर उससे किसी हेल्दी पर्सन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो उससे भी जिसम हो सकता है, और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, सलाइवा, म्यूकस, उससे भी किसी दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। और जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया अगर पेशेंट के साथ, तब भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है। हगिंग, किसिंग एंड मसाज विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे सामने स्नीजिंग कफिंग कर रहा है, तो तब भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं।
मंकी पॉक्स और कैसे फैल सकता है, जैसे कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसके कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसका टॉवल यूज कर रहे हैं, उसकी बेडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई टॉयज यूज कर रहे हैं, तो उससे भी क्या है, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और जो है मंकी पॉक्स जो है एक मदर से, अगर इन्फेक्टेड है मदर, तो मदर से जो है फीटस में भी वो ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। और जो एनी पर्सन जो कि क्लोज कांटेक्ट में है एनिमल्स के जो कि इन्फेक्टेड है विद मंकी पॉक्स वायरस, तो वो भी ऐसे लोग भी क्या है, इजीली इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स, ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सा है थोड़ा, ठीक है। फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, लिम्फ नोड्स के स्वेलन रहेंगे, उसको थकान होगी, ठीक है, उसको ठंड लगेगी, चिल्स, और रैशेस होंगे ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, और बैक पेन रहेगा, मसल पेन रहेगा। अब ये रैशेस का कंसंट्रेशन है कि रैशेस जो है पूरी बॉडी में उनका किस तरह परसेंटेज रहेगा। अगर हम फेस की बात करें तो 95% जो फेस का एरिया है उसमें जो है रैशेस उसमें रहेंगे। अगर हम हाथ की और पैरों की बात करें तो उसमें 75% एरिया जो है उसमें रैशेस रहेंगे। अगर हम जेनाइटल एरियाज की बात करें तो 30% एरिया जो है रैशेस से कवर होगा। और अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो लगभग 70% एरिया जो है रैशेस उसमें रहेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्फेक्टेड जो एनिमल है वो ज़रूरी नहीं है कि मंकी हो, जैसे रोडेंट हो सकते हैं, लाइक रैट्स हो गए, ठीक है, और स्क्वायरल हो गए, ठीक है, रैबिट्स हैं, तो इनसे भी जो है वो क्या है, एक्सीडेंटली मैन में जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आपके सामने खांसता है, ठीक है, स्नीजिंग करता है, तो जो ड्रॉपलेट है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट, वो क्या है, हेल्दी पर्सन के अंदर जा सकते हैं और इसको जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि जो अगर हम इन्फेक्टेड एनिमल्स का मीट अगर हम खा रहे हैं जो कि प्रॉपरली कुक्ड नहीं है, तो उसके खाने से भी क्या है, हमें मंकी पॉक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी ये है कि वायरस कैन एंटर द बॉडी थ्रू डैमेज स्किन। अगर हम मान मान लीजिए हमारे हाथ पे पैर पे कहीं कट लगा है और हम जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी फ्लूइड्स इसमें टच हो जाते हैं, ठीक है, कट वाले एरिया में, तो क्या है, वो कट वाले एरिया के थ्रू है, डैमेज स्किन के थ्रू क्या है, अंदर जो है वायरस एंटर कर सकता है। हाउ डज मंकी पॉक्स स्प्रेड, ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, ठीक है। अगर मान लीजिए जो पस्ट्यूल्स हैं, जो पिंपल्स है, अगर हम उनको टच करते हैं, कोई हेल्दी पर्सन टच करता है, तो इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। डाइट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी और कफिंग और स्नीजिंग मदर से ये चाइल्ड में फैल सकता है, ठीक है। अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन की जो है क्लोथिंग यूज करते हैं, उसकी बेडिंग यूज करते हैं, टॉवल यूज करते हैं, टॉवल और यूटेंसिल्स यूज करते हैं, तब भी क्या है, इन्फेक्शन जो है एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, तो प्रिवेंशन ये है कि अवॉइड करना है स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है विद मंकी पॉक्स, ठीक है। और जो उसकी जो बॉडी फ्लूइड है इन्फेक्टेड पर्सन के, वो भी अवॉइड करना है उनसे कांटेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए पस्ट्यूल्स हैं उसकी बॉडी पे या पिंपल्स हैं, उनको टच नहीं करना है, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। और जो इन्फेक्ट पर्सन्स के जो ऑब्जेक्ट हैं, टावल्स हैं, बेडिंग है, उनको जो है यूज़ नहीं करना है, हाथों को अच्छी तरह से धोना है, ठीक है। और इसका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लेना है। सपोज अगर आप किसी ऐसी कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, लाइक अफ्रीकन कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, प्रायर जो है एज ए प्रिवेंशन के तौर पे आपको क्या है, वैक्सीन लेना है, ठीक है। और if you are in Central or Western Africa, avoid contact with animals which can spread monkeypox virus, usually rodents and primates, ठीक है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में हैं तो जो भी सस्पेक्टेड एनिमल्स हैं, ठीक है, मंकीज हैं या दूसरे रोडेंट्स हैं, तो उनसे जो है कांटेक्ट आपको अवॉइड करना है।
तो प्रिवेंशन ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हाथों को अच्छी तरह से धोना है, ठीक है। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में हैं तो जो भी वहाँ पे जो मंकीज हैं या रोडेंट्स हैं तो उनके कांटेक्ट में आपको गलती से भी नहीं आना है, ठीक है। और जो खाना है या मीट खा रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आपको प्रॉपरली कुक करके खाना है, ठीक है। और जो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई सस्पेक्टेड कोई पेशेंट है जिसको लगता है कि स्मॉल पॉक्स हो सकता है, तो ऐसे पर्सन से के कांटेक्ट में नहीं आना है, ठीक है। बाकी इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्या है, अपने आप को अगर लगता है किसी को कि मुझे जो है स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स लग रहे हैं, ठीक है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने आप को आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है, किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको जो है जो जनरली सीडीसी क्या है कि उन्होंने वैक्सीनेशन रेकमेंड किया है कि अगर आप किसी भी ऐसे सस्पेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं या फिर आप ऐसी कंट्रीज में विजिट करते हैं जहाँ पे जो कि एंडेमिक है, सॉरी एंडेमिक है मंकी पॉक्स के लिए, तो आपको क्या है कि उससे प्रायरली जो है एडवांस में ही आपको जो है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लेना है, ठीक है, सो दैट कि आप जो है एक तरह से इम्यून रहें एनी काइंड ऑफ मंकी पॉक्स इन्फेक्शन के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, और जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।